नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदर घड़े हूँ। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 9 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग पार्ट 7। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट। ये ऑडिटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इसका कोर मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है। अब आप स्क्रीन पर देखिए। पहली लाइन कहती है, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय इंटरनल ऑडिटर्स। देखिए, यहां दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है कंटिन्यूअस। इंडिपेंडेंट का सीधा सा मतलब है निष्पक्ष, यानी बिना किसी के दबाव के काम करना, और कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। और ये काम कंपनी के अपने ऑडिटर्स ही करते हैं। तो ठीक है, अब इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? यहां आपको 4 की फंक्शंस दिख रहे होंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, एग्जामिन अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स, मतलब सिर्फ अकाउंट्स को ही नहीं बल्कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को भी चेक करना। दूसरा, इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसका मतलब ये सुनिश्चित करना कि कंपनी के अंदर जो कंट्रोल का सिस्टम बना है वो ठीक से इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। तीसरा, डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी गलतियों और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को पकड़ना। और चौथा है इंप्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, जिससे कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, उसकी कार्यक्षमता बढ़े। तो इन सब का निचोड़ क्या है? नीचे देखिए, की टेक अवे में साफ लिखा है, इट इज अ मैनेजमेंट टूल यूज फॉर बेटर कंट्रोल एंड गवर्नेंस। सिंपल शब्दों में ये मैनेजमेंट के हाथ में एक टूल की तरह है, जिससे वो कंपनी पर बेहतर कंट्रोल रखते हैं और सही गवर्नेंस इंश्योर करते हैं। चलिए अब इसके एक प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं जो हमें द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने दी है। डेफिनेशन कहती है, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस एज अ बेसिस फॉर प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव सर्विस टू मैनेजमेंट। हो सकता है ये थोड़ी टेक्निकल लगे, पर चिंता मत कीजिए, हम इसको आराम से ब्रेक डाउन करके समझेंगे। इस डेफिनेशन में आपको 3 की टर्म्स दिख रहे होंगे, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है अप्रेजल एक्टिविटी। अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, उसको असेस करना। दूसरा है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब है रक्षा करना, बचाना। किससे? कंपनी के एसेट्स को, उसके रिसोर्सेज को गलती या फ्रॉड से बचाना। और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है सिर्फ गलतियां निकालना नहीं, बल्कि मैनेजमेंट को ऐसे सजेशंस देना जिससे सिस्टम में सुधार हो, कुछ नया बेहतर बनाया जा सके। तो देखा, ये डेफिनेशन कितनी क्लियर है। इंटरनल ऑडिट प्रोटेक्ट भी करता है और इंप्रूव करने में हेल्प भी करता है। चलिए तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने समझा कि इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है जो साल भर चलता है, और ICAI की डेफिनेशन के हिसाब से ये एक अप्रेजल एक्टिविटी है जिसका नेचर प्रोटेक्टिव भी है यानी बचाने वाला, और कंस्ट्रक्टिव भी है यानी सुधारने वाला। ठीक है, अब जब हमें ये क्लियर हो गया है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं यानी इसके फीचर्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को गहराई से समझते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिपेंडेंट रिव्यू फंक्शन। इसका मतलब यह है कि इंटरनल ऑडिट टीम कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से अलग आजादी से काम करती है। इस इंडिपेंडेंस की वजह से ही वो एक अनबायस्ड, एक सही रिव्यू दे पाती है। दूसरा फीचर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, यह साल के एंड में होने वाला काम नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस, साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे यहां एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, चेकिंग इन्वेंट्री मंथली वर्सेस जस्ट इन मार्च। सिर्फ मार्च में स्टॉक चेक करना ईयर एंड एक्टिविटी है, लेकिन हर महीने चेक करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तीसरा फीचर है मैनेजमेंट ओरिएंटेड। यह बहुत जरूरी है। इंटरनल ऑडिट हमेशा मैनेजमेंट के फायदे के लिए किया जाता है। इसकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी सजेशंस होते हैं, वो सीधे मैनेजमेंट को दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो बेहतर डिसीजंस ले सकें और कंपनी पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर सकें। ओके, चलिए आगे के फीचर्स देखते हैं। चौथा पॉइंट है कवर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। याद रखिएगा, इंटरनल ऑडिट सिर्फ अकाउंट्स और हिसाब किताब यानी फाइनेंशियल चीजों तक ही लिमिटेड नहीं है। ये कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी है, यानी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उनको भी रिव्यू करता है। पांचवा फीचर है प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। प्रिवेंटिव का मतलब है गलती को होने से रोकना, ऐसा सिस्टम बनाना कि गलती हो ही ना। और डिटेक्टिव का मतलब है अगर सिस्टम में कोई कमजोरी है, कोई गलती हो चुकी है, तो उसको ढूंढ निकालना। तो ये बचाता भी है और ढूंढता भी है। छठा फीचर है पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसको अलग से मत समझिए। इंटरनल ऑडिट कंपनी के ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये उस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और आखिरी 7वां फीचर है प्रोफेशनल अप्रोच।
ये काम ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। ये काम प्रोफेशनली ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑडिटर्स ही करते हैं, जिनके पास इसकी जरूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। अब एक बार शॉर्ट में इसके सारे फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे ही याद रखिएगा। इस टॉपिक में हमने 7 फीचर्स पढ़े। पहला, इंडिपेंडेंट रिव्यू फंक्शन। दूसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। चौथा, कवर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। पांचवा, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। छठा, पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और सातवां, प्रोफेशनल अप्रोच। फीचर्स के बाद अब आते हैं इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स पर। मतलब हम ये करते ही क्यों हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यहाँ 5 प्राइमरी गोल्स दिए गए हैं। पहला, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, यानी ये देखना कि हिसाब किताब बिल्कुल सही है या नहीं। दूसरा, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स, यानी धोखाधड़ी का पता लगाना और उसे होने से रोकना। तीसरा, टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी के कंट्रोल सिस्टम को टाइम टू टाइम रिव्यू करना। चौथा, टू एंश्योर कंप्लायंस विद पॉलिसीज, ये देखना कि कंपनी ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। और पांचवां, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कंपनी के कामकाज को और बेहतर और एफिशिएंट बनाना। और आप नोटिस करिए, इन सभी को प्राइमरी गोल्स कहा गया है। यही वो मेन रीजंस हैं जिनके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाती है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। इंटरनल ऑडिट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना, पॉलिसीज का कंप्लायंस इंश्योर करना और एफिशिएंसी इंप्रूव करना। सिंपल। देखिए, हर सिस्टम की तरह इंटरनल ऑडिट के भी अपने कुछ फायदे हैं और कुछ कमियां हैं। तो अब हम इसका एक बैलेंस व्यू लेंगे और इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, यानी इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को समझेंगे। सबसे पहले इसके फायदे यानी एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो गलतियां और फ्रॉड्स बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, इससे पहले कि वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएं। दूसरा, इंप्रूवमेंट इन इंटरनल कंट्रोल। जब ऑडिट होता है तो कंट्रोल सिस्टम की कमजोरियां पता चलती हैं और उन्हें सुधारने के लिए सजेशंस मिलते हैं। तीसरा है बेटर मैनेजमेंट कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट से मैनेजमेंट को रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बेसिस पर वो कॉन्फिडेंट होकर सही डिसीजंस ले पाते हैं। चलिए, कुछ और एडवांटेजेस भी हैं। चौथा है इंश्योर्स कंप्लायंस। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी सरकारी कानूनों का और अपनी इंटरनल पॉलिसीज का दोनों का ठीक से पालन कर रही है। पांचवा, सेव्स टाइम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। जब साल के एंड में एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो वो इंटरनल ऑडिट टीम के काम पर भरोसा कर सकता है। इससे उसका काम आसान हो जाता है और समय बचता है। और छठा एडवांटेज है इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम को रिव्यू करके बताता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज रुकता है। तो चलिए एक बार एडवांटेजेस को जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने 6 मेन एडवांटेजेस पढ़े। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, इंप्रूवमेंट इन इंटरनल कंट्रोल, बेटर मैनेजमेंट कंट्रोल, इंश्योर्स कंप्लायंस, सेव्स टाइम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर और इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब जहां इतने फायदे हैं वहीं कुछ लिमिटेशंस यानी कमियां भी हैं। इसको भी जानना जरूरी है। पहली कमी है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। सोच के देखिए, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का ही एक एम्प्लॉय होता है, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो टॉप मैनेजमेंट के प्रेशर में आ सकता है। दूसरी कमी एडिशनल कॉस्ट। एक अलग से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को मेंटेन करना कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा है, जो छोटी कंपनी शायद अफोर्ड ना कर पाएं। तीसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। क्योंकि यहाँ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि ऑडिटर अपने कॉलीग्स या दोस्तों की गलतियों को इग्नोर कर दे, जिससे जांच में ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। 2 और लिमिटेशंस हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। चौथी है इनइफेक्टिव विदाउट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर मैनेजमेंट ही ऑडिटर्स के सजेशंस को सीरियसली ना ले, उन पर एक्शन ना ले, तो पूरी ऑडिट का कोई फायदा नहीं होता, वो बेकार हो जाती है। और पांचवी है रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। कभी कभी मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाती है कि वो अपना पर्सनल सुपरविजन कम कर देती है, जो कंपनी के लिए आगे चलकर रिस्की हो सकता है। तो इस टॉपिक में हमने 5 लिमिटेशंस पढ़ी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा, एडिशनल कॉस्ट। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। चौथा, इनइफेक्टिव विदाउट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सपोर्ट। और पांचवा, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। ओके, इन लिमिटेशंस के बावजूद आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में इंटरनल ऑडिट की अहमियत, उसकी रेलेवेंस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम इसकी मॉडर्न रेलेवेंस को समझेंगे और इसका अंतर इंटरनल चेक से करेंगे, जो कि एक रिलेटेड पर बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। इस स्लाइड के नीचे वाले हिस्से में इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न ऑडिटिंग के पॉइंट्स हैं। ये जरूरी क्यों है आजकल? पहला, एसेंशियल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक कंपनी को अच्छे, ट्रांसपेरेंट और नैतिक तरीके से चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हेल्प्स रिस्क मैनेजमेंट। ये कंपनी को बिजनेस से जुड़े रिस्क्स को पहचानने और उन्हें मैनेज करने में मदद करता है। तीसरा, इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी। इससे कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता आती है, जिससे स्टेक होल्डर्स का भरोसा बढ़ता है।
और चौथा, स्ट्रेंथन्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लगातार बेहतर और मजबूत करता रहता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच का डिफरेंस। इस टेबल को ध्यान से समझिए। पहला बेसिस है मीनिंग। इंटरनल चेक क्या है? ये काम को इस तरह से बांटना है कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक कर ले। जबकि इंटरनल ऑडिट क्या है? ये पूरे ऑपरेशंस का एक अलग से इंडिपेंडेंट रिव्यू है। दूसरा बेसिस है नेचर। इंटरनल चेक का नेचर प्रिवेंटिव है, इसका काम गलती को होने से रोकना है, जबकि इंटरनल ऑडिट का नेचर डिटेक्टिव और करेक्टिव है, ये गलती को ढूंढता भी है और उससे सुधारने के तरीके भी बताता है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव। इंटरनल चेक का उद्देश्य एरर्स और फ्रॉड्स को रोकना है, जबकि इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य पूरे सिस्टम का इवैल्यूएशन करके उसे इंप्रूव करना है। और चौथा, टाइम। इंटरनल चेक ट्रांजैक्शन के साथ साथ एट द सेम टाइम होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट काम पूरा होने के बाद किया जाता है। चलिए इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हैं। पांचवा बेसिस है स्कोप। इंटरनल चेक का स्कोप लिमिटेड होता है, ये सिर्फ डेली ट्रांजैक्शंस तक ही सीमित है, जबकि इंटरनल ऑडिट का स्कोप वाइड यानी बहुत बड़ा होता है। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब कुछ आ जाता है। छठा, परफॉर्म्ड बाय। इंटरनल चेक को कंपनी के एम्प्लॉइज ही अपने काम के दौरान करते हैं, जबकि इंटरनल ऑडिट एक अलग डेडिकेटेड इंटरनल ऑडिटर या उसकी टीम करती है। सातवां, मैनेजमेंट रोल। इंटरनल चेक एक रूटीन प्रोसेस है, जबकि इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट के लिए एक कंट्रोल टूल है। और आठवां बेसिस है इंडिपेंडेंस। इंटरनल चेक में इंडिपेंडेंस लेस यानी कम होती है, क्योंकि वो सेम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जबकि इंटरनल ऑडिट में कंपैरेटिवली मोर यानी तुलनात्मक रूप से ज्यादा इंडिपेंडेंस होती है। तो अब एक बार इस डिफरेंस को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में इंटरनल चेक एक प्रिवेंटिव रूटीन प्रोसेस है जिसे एम्प्लॉयज करते हैं और इसका स्कोप लिमिटेड है। दूसरी तरफ इंटरनल ऑडिट एक डिटेक्टिव और करेक्टिव प्रोसेस है जिसे एक अलग ऑडिटर करता है, इसका स्कोप वाइड है और ये अपेक्षाकृत ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक के लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। हमने इसका मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशन सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम इस सब को एक साथ जोड़कर इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन ये कहता है कि इंटरनल ऑडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस बाय इंश्योरिंग इफेक्टिव कंट्रोल, एक्यूरेसी, कंप्लायंस एंड एफिशिएंसी। इसका सार ये है कि आज के समय में किसी भी बड़ी कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव कंट्रोल, अकाउंट्स की एक्यूरेसी, नियमों का पालन और कार्यक्षमता, इन सब चीजों को सुनिश्चित करता है। और इस पूरे डिस्कशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से दिखा रहा है। देखिए, इंटरनल चेक प्लस इंटरनल ऑडिट, ये दोनों जब मिलते हैं तभी एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, ना कि एक दूसरे का विकल्प। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े, इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।